नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, जो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे और आपके सभी कमेंट्स का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। मेरे साथ में है दिनेश यादव जी, जो विद्यार्थियों को बहुत सारी अपडेट देते रहते हैं और आज जो आपके जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो दिनेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद आपका। तो हम लोग शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है नए विज्ञापन को लेकर के। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं कि ये क्या रोज रोज होता रहता है और आखिरकार अगस्त बीतने वाला है और अभी तक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके ऑडियंस है सभी लोग का जो है कि टारगेट विद पीएस परिहार पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं बताना चाहता हूँ सर कि जो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन आने वाला है, आयोग जो है कि एक एक बारीकियों पर जो नियमावली है उनको चेक कर रहे हैं। मतलब कोई जैसे 2001 सर आपको पता होगा 2021 में विज्ञापन आया था, 1 महीने बाद वापस हो गया था। पिछला जो विज्ञापन जारी हुआ था 22 वाला, उसको वापस लिया गया था। एक महीने काफी दिन बाद वापस लिया गया था और दोबारा विंडो। तो यूपीटीईटी में भी यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बहुत सारे संशोधन बीच बीच में करने पड़े। इनको मौका दिया गया, उनको मौका दिया गया, सेकेंड सेमेस्टर वालों को मौका दिया गया। तो सर हम आपको बताते हैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का है। तो सर इनके पास टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आ चुका है। पीजीटी में सर जो है कि और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द, मतलब उसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला है। नई नियमावली से विज्ञापन आ रहा है आपको सर, मतलब सितंबर 1 वीक में विज्ञापन आ जाएगा। तो और टीजीटी में सर जो है कि इसे भी बहुत से आपके माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से उसमें कुछ संशोधन होने की बात चल रही है, जहाँ तक आप भी सब जानते हैं। जी जी हाँ। तो ये कहा गया कि टीजीटी में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो मामला वो सॉर्ट आउट हो चुका है। पीजीटी में कोई भी विवाद नहीं है। 2615 पद है शायद पीजीटी में। उसका विज्ञापन सबसे ज्यादा पद हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में है सर। जी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत का में सबसे ज्यादा पद है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी 2 विषय हटा दिए गए हैं। सर मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, कि जो नया विज्ञापन आ रहा है टीजीटी में, वहाँ पे सर जिसे जो लोग कह रहे थे कि इसे परसेंटेज, सर वहाँ पे परसेंटेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, मिनिमम टीजीटी विज्ञापन में ये भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। टीजीटी की जब बात चल रही है तो ये क्वेश्चन है उन लोगों का कि ये क्या, ये जो नया विज्ञापन जारी हो रहा है वो पेपर में अक्सर आता भी रहता है कि ये एलटी के तर्ज पर, यूपीपीएससी के तर्ज पर ये भर्ती होगी। तो क्या इसमें एज बाउंडेशन वगैरह को जो अफवाह चलती रहती है उसका? नहीं सर, मैंने इस मुद्दे पे कल बात किया था और हालांकि मैं आपका भी इंतजार कर रहा था, कहीं आप जो है कि आपकी व्यस्तता रहती है। जी जी जी। तो जो है कि आप नहीं आ पाए। कल मैं लोक सेवा आयोग में था। तो आपकी व्यस्तता की वजह से आप नहीं आ पाए यही वाला मुद्दे पर। तो मैंने आपको इंतजार किया। उसके बाद मैं गया परीक्षा विभाग में बात किया, तो उन्होंने मैं पूरा स्पष्ट जानकारी लिया कि क्या एज बाउंडेशन लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा इसे उम्र सीमा से सामान कटने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं। क्या परसेंटेज, हमने कहा लग रहा है कहने। हमने कहा एक पॉइंट हमारा जो सबसे बड़ा है एकल विषय। तो जो इससे बहुत से ऐसे छात्र हैं कंपटीशन के लिए इग्नूस कर रहे हैं सर, राष्ट्रंडन कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी कर ले रहे हैं, तो वो भी सर मान्य है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर जिन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक विषय से अलग से स्नातक किया है तो क्या वो मान्य है? तो वो पूरी तरीके से मान्य है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एज बाउंडेशन नहीं रहेगी। और जो जिस तरीके से पहले से लोग लगभग 62 साल तक जो आवेदन करते हैं ना, वो सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे। अब बात आती है एक और नियमावली को लेकर के। तो नियमावली को लेकर के विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत उनका विरोध जायज़ है, एक तरीके से उन विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो आयोग का लग रहा है, जो सरकार की मंशा लग रही है, इस मुद्दे पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे आप का काफी लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, 10 साल से आप जुड़े हुए इस फील्ड में, तो क्या लगता है कि आयोग या राज्य सरकार नई नियमावली पे भर्ती करने जा रही है कि पुरानी नियमावली? और छात्रों को जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग, हम तो चाहते हैं प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर राज्य सरकार देना चाहिए। क्या लग रहा है सर आपको? अभी तक कोई तैयारी नहीं है। जी। ना आयोग की है, ना शासन की तरफ से है। अभी तक की कोई वो नहीं है। अभी ये पुरानी नियमावली कोई चर्चा नहीं है। नई नियमावली जो इन्होंने जारी किया था योग्यता को लेकर के शायद 16 सितंबर 2025 में, तो उसी के अनुसार विज्ञापन की तैयारी है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जब मेरा अभी टीजीटी पीडी का विज्ञापन तो नहीं आया है, उसका सिलेबस आ गया है और उसका एग्जाम शेड्यूल 2 घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1 बाय
थर्ड नेगेटिव रहेगा, जीएस ऐड हो गया है, तो हमें सोचा समझ लेना चाहिए कि विज्ञापन हमारी नई नियमावली से ही आएगा। सर इस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो अपडेट है, जो मेरा इस चैनल का काम है, सर जिम्मेदारी वाला काम रहा है। आप लोगों को जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए बिना अपडेट मिलेंगी। लेकिन एक बात सर और आपको जानना चाहता हूँ कि टीजीटी 2022 का जो है रिजल्ट से आ गया है, अभी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। हाँ। उस मुद्दे में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कॉलेज आवंटन नेक्स्ट वीक यानी सितंबर प्रथम सप्ताह 1, 2, 3 सितंबर तक एक कॉलेज आवंटित करेंगे। उसके बाद सर कम से कम 10 सितंबर तक ये अपना पैनल जो है भेजेंगे। लेकिन सर जो पीजीटी के जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे उनका पैनल चला गया है उनको डीवास ऑफिस पे। तो बहुत से मेरे पास अभ्यर्थियों का फोन आया, वो आपके पास भी आता है सर, कि जो है कि सर हमें उस विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। सर रीजन ये होता है कि मैनेजर 4-4, 5-5 साल बाद वैकेंसियाँ होती हैं, तो मैनेजर लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसफर से वो सीट भर लेते हैं। जैसे उनके यहाँ सीट खाली है, कोई दूसरा शिक्षक उनके यहाँ आना चाहता है तो ट्रांसफर से भर लेते हैं जब, तो सीधा कहते हैं हमारे यहाँ सीट नहीं खाली है। तो ऐसे अभ्यर्थी उनसे रिफ्यूजल ले, अगर मतलब रिफ्यूजल देते हैं ठीक है, नहीं और रिफ्यूजल ले करके वो सीधा डीवास ऑफिस जाएँ। डीवास ऑफिस में वहाँ पे अरे आप पूरे कॉलेज जिले की लिस्ट निकलवाएं कहाँ से खाली है, अगर नहीं खाली है तो डीवास से अपना संपर्क करें, वो अगर आपकी वो ज्वाइनिंग करा देते हैं ठीक है, नहीं ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग आकर के वो सचिव साहब से मिले, अपनी पूरी बात रखें। अगर आयोग नहीं तब भी आयोग नहीं सुनता है तो उनको माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास सर अभी आज गाजियाबाद से एक रुहेला जी थे, उनका फोन आया था, अभी लखीमपुर से फोन आया था, गाजीपुर से तमाम सर आप जानते हैं शासकीय विद्यालय। बिल्कुल ये होता है कि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, आप जाएंगे उस विद्यालय में तो पता चलेगा कि वहाँ सीट फुल हो चुकी है, तब आप क्या करेंगे। तो उसी के लिए दिनेश जी बता रहे थे कि आपको जो डीआईएस कार्यालय जाना होगा, उसी जिले में अगर कोई विद्यालय तो हो सकता है कि डीआईएस आपकी नियुक्ति प्रदान करते हैं, अगर नहीं होता तो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग आना होगा। तो सर मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपका, क्योंकि आप जो अनुभवी है शिक्षा के क्षेत्र में, आप जानते हैं परिहार सर लगातार जो है कि छात्रों के बीच में रह करके हमेशा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी चाहे बरसात हमेशा कवरेज करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत इनका जो है कि आभारी है कि हमेशा जो है धन्यवाद देते हैं, कहीं भी रहते हैं हम लोग को जो है सपोर्ट करते हैं। सर ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से अप्रैल से लग रहा है आपको कि विज्ञापन अब आएगा, लास्ट अप्रैल, लास्ट मई, प्रथम सप्ताह जून में, ये लगातार मतलब चल रहा है सर्कुलर। और जो आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग जब माननीय अध्यक्ष जी जनवरी में पदभार ग्रहण करके 4 महीने में जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी, बहुत अच्छी, अचानक 2 महीने में रफ्तार बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। हाँ, ट्रैक से हट गई है। आपकी राय लेना, उनको कुछ अनुभव मिला यूपी टीईटी में, जो विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुछ गलतियां हुई, जो मामला कोर्ट चला गया। सर एक पॉइंट मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे आपसे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आज पेपर में दिया, आपको भी जानकारी है, इस बार कह रहे हैं कि हम 2-3 विषयों को हटाकर विज्ञापन निकालेंगे, जो अहर्ता वाले विवाद हमेशा रहते हैं, जैसे बीएड का, ये क्या इशू है सर? बीएड में योग्यता को लेकर के चीजें क्लियर नहीं पाई बीएड विषय के लिए। हाँ, तो कुछ और संस्थानों की योग्यता उसमें जोड़ी जाएगी, उसमें देरी हो रही है। सरकारी क्योंकि प्रक्रिया वो कई चरणों में होकर के जाती है, 50 जगह सिग्नेचर होता है, फाइल होता है, अगर वेट करेंगे तो फिर विज्ञापन में देरी होगी। तो कुक्कुट पालन एक विषय है कि ये एक अलग से विषय है, या पशुपालन विभाग का विषय है, तो भी इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, इसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि ये दोनों विषय को हटा करके बाकी के जो विषय है उनका विज्ञापन। सर क्या लगता है विज्ञापन, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपको 10 सितंबर के पहले आ जाता है, क्या चुनाव के पहले परीक्षा संभव है? हो जाएंगी। हाँ, ये बात में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। ये सारे एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य जिसके अभी आवेदन हुए, प्राचार्य, और ये टीजीटी और पीजीटी। प्राचार्य का सितंबर में है सर। उसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए 14 मार्च 2027 ये जितने भी आपके सदस्य हैं रिटायर हो जाएंगे, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो और इधर चुनाव भी है, तो उसके पहले ये सारी भर्ती है, फिर सरकार को क्रेडिट नहीं मिलेगा कुछ चीजें। और मुख्यमंत्री जी का कल का बयान भी है कि हमारा सप्ताह नियुक्ति पत्र देंगे, भर्तियों में तेजी आए। अभी 2 मीटिंग लखनऊ में हो चुकी हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं, इसी को लेकर की हुई हैं। अधियाचन क्यों फंसा है, क्या दिक्कतें हैं, जिन जिन विभागों में दिक्कत हो आपस में समन्वय बना लीजिए, उसको ठीक करिए, दुरुस्त करिए। एक अधियाचन आ जाए तो 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी करिए, 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी। ये जो जोर दिया जा रहा है, एक बात और बहुत बड़ी है, वो ये कि
विज्ञापन के साथ में ही आपकी एग्जाम डेट आएगी। देखिएगा अभी पीजीटी का जब विज्ञापन जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आपको डेट भी दिया जाएगा, 45 दिन बाद 40 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी लास्ट डेट के बाद। जी जी सर। तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी करिए। ये ना सोचिए कि 5 वर्षीय तरीके से भर्तियां होती रही हैं तो 5 साल इस बार भी लगेगा, 5 साल बिल्कुल नहीं लगेगा। और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भर्ती, ये सारी भर्तियों की परीक्षाएं आपकी नवंबर और दिसंबर के महीने तक हो जाएंगी। जी सर, ये आप इधर थोड़ा लोग से आप उधर डाल देते हैं एक मिनट के लिए। एलटी ग्रेड का रिजल्ट जो है हम लोग बात भी किए थे, क्या मतलब सीन है, मतलब आ सकता है जहाँ तक अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कुछ विषयों का आने वाला है? अखबारों का बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए, उन पे भरोसा बहुत चीज़ें नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ ये है कि 30 तारीख तक आपको 4-5 विषय के रिजल्ट अभी देखिएगा इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का जो मानली हाई कोर्ट में मामला लंबित है, इसका क्या सीन है, कब तक इसका? ये नथिंग कैन बी सेड, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये मामला कोर्ट में है। देखिए मैं कल था वहाँ पर एई में, कोई कुछ के वो अधिकारी यही कह रहे थे कि मामला कोर्ट में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं? हाँ, दोनों अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, सरकार लड़वा रही है। जी जी जी, ये गलती तो सरकार की ही है। जी जी जी। तो एक तरीके से ये एक छुपा हुआ करप्शन है ये। तो सर हम अंत में आपसे कलेक्ट कर लें कि हम लोग आज जो बात किए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती, नई नियमावली, पुरानी नियमावली, और उसके बाद जो है कि जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइन हो जाए, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग जो वहाँ पे आयोग को संपर्क किया, जूनियर शिक्षक भर्ती अभी कोई सीन नहीं उसका, अभी वो भर्ती नहीं आ रही है, आयोग पास कुछ उसका डेटा नहीं, कोई अधिसूचना नहीं है। हाँ, जूनियर शिक्षक भर्ती कोई डेटा नहीं है। टीजीटी भर्ती में एकल सब्जेक्ट सर मान्य है और ये उम्र सीमा लागू नहीं है। और उसके बाद सर जो है कि अगर कोई लैंग्वेज से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू से अगर किसी का ग्रेजुएशन 2 साल है वो भी मान्य है, वहाँ पे 2 साल मान्य है। और सर जो है कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन सितंबर फर्स्ट वीक में आ रहा है। जी बिल्कुल। पीजीटी में सर समय लग सकता है, 10-15 दिन और लग सकता है, 20 दिन। जी जी जी। और टेट का रिजल्ट भी सर कम से कम 10 दिन बाद ही टेट का रिजल्ट आएगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सितंबर या अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक आने की बात चल रही है। और जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में अगर समस्या है, अगर मैनेजमेंट आपको ज्वाइन नहीं दे रहा है, उनके यहाँ सीट फुल है, तो आप उनके यहाँ रिफ्यूजल लेटर लीजिए। और अगर स्वेच्छा से रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं तो आपने डीवाई से संपर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन और उसमें लास्ट में बन रहा है दिमाग में कि जैसे अब ये वेटिंग लिस्ट वाला है मामला है, ये कैसे क्लियर होगा? कोई बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। हाँ सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन है। तो सर जैसे अभी आयोग जब टीजीटी का रिजल्ट जारी किया, 3 विषयों का भी 12 विषयों का अभी रिवाइज हुआ है। सर हम लोग कह रहे हैं रिवाइज नहीं था, उसमें बता दे रहा हूँ सर। जैसे सर आपके नंबर अच्छे थे तो आपको जो है आयोग ने क्वालिफाई करा दिया है, लेकिन आपको आयोग ने 3 बार अवसर दिया, लेकिन आपने डीबी में नहीं हुए। तो आपका रिजल्ट जब जारी किया गया था, औपबंधिक रूप से जारी किया गया था, तो जब जब आपने 10 अगस्त को आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आयोग आपको बाहर किया। जो वेट लिस्टेड 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हुए उनको अंदर किया है। अब सर अभी भी और कट ऑफ नीचे जाएगी, इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ सर। जैसे अभी एलटी ग्रेड का रिजल्ट बीच में आ जाएगा और पीजीटी में जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर लिए हैं, और बहुत से सर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, अपने घर आना चाहते हैं कि ट्रांसफर होता नहीं सर में, तो अगर उनको मनपसंद विद्यालय नहीं मिलेगा तो जाएंगे। जैसे कोई, मेरा घर प्रॉपर जौनपुर है सर, वेल्टी ले लेगा। अगर हम हमारी पोस्टिंग पर जो है कि सुल्तानपुर है, हमको लखीमपुर भेजा, नहीं मैं जाऊँगा, तो हमारे टीचर भाई अपना पेमेंट कम क्यों हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं सर सीटें वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वहाँ से फिर जो है कि डीवाईएस ऑफिस या मैनेजमेंट जो है आयोग को सूचित करेगा कि जो है कि हमारे यहाँ आपका अभ्यर्थी नहीं है, तो आयोग जो है और नीचे कट ऑफ गिरा करके वो सूचित मतलब प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा। यही प्रक्रिया पीजीटी में भी होगी। यही होगा। और सर अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तभी छोड़ता है तो 31 मार्च 2027 तक उनकी सीट वैकेंट रहेगी, वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकता है कुछ दूसरा जाकर। अच्छा अच्छा, 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जी कुछ और रह गया